हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड को देखेंगे। अगर हम लास्ट लेक्चर रिकॉल करें जिसके अंदर हमने बाइनरी अप काउंटर बनाया था, तो उसमें हमने क्या देखा था, जब भी हमारे पास सारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 1 होंगे तो हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट उसके बाद का जो सिग्निफिकेंट बिट होगा वो हमारे पास टॉगल कर जाएगा। इस केस में देखने, लेट्स सपोज अगर मेरे पास तीनों 1 है तो अगली दफा में ये जो सिग्निफिकेंट बिट होगा वो मेरे पास टॉगल कर जाएगा। जो कि मेरे पास जेके फ्लिप फ्लॉप होता है वो मेरे पास 1 1 की कंडीशन में टॉगल करता है। ठीक है। अगर मैं अप काउंटर को सिंपल बाइनरी अप काउंटर को जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाऊं तो मैं पहले को डायरेक्ट काउंट दे दूंगा। कॉमन क्लॉक गई हुई है तो ये हर दफा में टॉगल होगा। ठीक है, जिस तरह ये हर दफा टॉगल हो रहा है। ठीक है, ये वाला कब टॉगल होगा, जब मेरे पास ये 1 होगा तो मैंने इसको दोनों को पास कर दिया और एंड कर दिया। काउंट अगर अनेबल है तो इसका आउटपुट अगर 1 है तो ये भी मेरे पास टॉगल हो जाए, और अगर इन दोनों का आउटपुट 1 है और काउंट अनेबल है तो ये टॉगल हो जाए। अगर इन तीनों का आउटपुट 1 है और काउंट अनेबल है तो मैं ये होगा मेरे पास ये टॉगल कर जाए। तो सिंपली अगर मैं जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू बाइनरी अप काउंटर बनाना चाहता हूँ तो मैं इस तरह बना सकता हूँ। और कैरी मेरे पास कैरी आउट क्या है, कैरी आउट मेरे पास जब चारों फ्लिप फ्लॉप्स 1 है तो मेरे पास कैरी आउट 1 आएगा, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है एक दफा जो हमारा काउंटर है वो इस स्टेज तक पहुंच गया। ठीक है। अगर आप इसको प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करें जो कि हमने डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया था, या टी आई थिंक टी फ्लिप फ्लॉप से बनाया था, तो उसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप को टॉगल स्टेट में लेके और हम दोनों को सिमिलर सिमिलर इनपुट दे दिए। ओके, अब हम देख लेते हैं पैरेलल लोड यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं पैरेलल लोड डालना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए। मेरे पास लेट सपोज मेरे पास मैंने इधर से लोड 1 कर दी, जब मेरे पास लोड 1 है तो ये मेरे सारे गेट्स को लोड वाला जो इनपुट है वो मेरे पास 1 जा रहा है। इनपुट अगर मेरे पास, अगर आप देखें इन केस में अगर मेरे पास इनपुट 0 है तो आपके पास इधर 0 चला जाएगा और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा 1 चलेगा। 0 1 के केस में मेरे पास इधर 0 स्टोर होगा जो कि इधर होगा, और 1 के केस में इधर 1 जा रहा होगा, इधर 0 जा रहा होगा। 1 0 के केस में इधर 1 स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी इस लाइन पे इनपुट जा रहा होगा, जे को जो इनपुट जा रहा होगा वो वाली वैल्यू इधर जा रही होगी, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो मेरे पास उसके नीचे जा रहा होगा, तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप में देखें, अगर मैं जे को, अगर मेरे पास जे जो है डायरेक्ट जा रहा है तो अगर आपके उसको 1 देख लें तो 1 के केस में 1 स्टोर हो रहा है और 0 के केस में 0 स्टोर हो रहा है, और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम पैरेलल लोड रजिस्टर बनाए तो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, जब भी मेरे पास लोड अनेबल होगा तो मेरे पास ये डाटा जो है ये इसके अंदर, इस रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। ओके, अगर हम इधर देखें तो मेरे पास इधर लेफ्ट साइड पे ये पैरेलल लोड रजिस्टर है जो हमने अभी रिसेंटली देखा है, और ये मेरे पास बाइनरी काउंटर है। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर मैं दोनों सर्किट्स को ओवरलैप कर दूं, अगर हम देखें हमारे पास यूं दोनों सर्किट्स एक दूसरे से ओवरलैप कर लें। ठीक है, जो हमारे पास ये क्लियर लाइन है एक दूसरे की, ये दोनों भी क्लियर लाइन दोनों की है। अगर क्लियर लाइन जो है वो हमारे पास एसिंक्रोनस लाइन है। एसिंक्रोनस मतलब इसको क्लॉक पल्स नहीं चाहिए कि जब भी हमारे पास क्लियर 0 होगा तो वो उस लाइन को क्लियर कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कंफ्यूजन कब पैदा होगी, जब मेरे पास काउंट और लोड दोनों 1 हो जाए। काउंटिंग भी करो और लोड भी करो तब मेरे पास इस पॉइंट्स पे कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, मैं इधर एंड गेट लगा देता हूं और मैं इसको इधर से ले आता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं अगर मेरे पास पैरेलल लोड नहीं है, पैरेलल लोड को प्रेफरेंस नहीं दी, अगर मेरे पास पैरेलल लोड नहीं है तो मेरे पास काउंटिंग करे। ठीक है, अगर मेरे पास पैरेलल लोड अनेबल है तो काउंटिंग ना करे। ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास पैरेलल लोड अनेबल होगा तो इसका नॉट इधर जा रहा है तो ये मेरे पास डिसेबल हो जाएगा, काउंटिंग जो कि वो डिसेबल होगी। तो इनको हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर दिया। और अब अगर हम इस पॉइंट्स पे और गेट्स लगा लें तो या मेरे पास पुराना वाला सर्किट एक्टिव होगा जो मेरे पास इधर पैरेलल लोड का सर्किट था, या जो मेरे पास काउंटर वाला सर्किट है वो एक टाइम पे अनेबल होगा अगर मैं इन दोनों पे और गेट्स लगा। तो मैं इधर और गेट्स लगा देता हूँ। ठीक है, इन पॉइंट्स पे मैं और गेट्स लगा देता हूँ तो मेरे पास इनमें से लेट सपोज या तो मेरे पास ये वाले इनपुट्स दोनों अनेबल होंगे, क्योंकि अगर मैं इसको इधर से नॉट कर दूं एंड के साथ, अगर मैं इधर एंड लगा के उसका मैंने नॉट कर दिया। ठीक है, या तो मेरे पास काउंट अनेबल होगा या मेरे पास
लोड अनेबल होगा। अगर मेरे पास काउंट अनेबल है तो मेरे पास इसका मतलब है ये लोड वाली जो सारे एंड गेट्स है ये मेरे पास जीरो पास करें। जब इधर जीरो पास करें वंस तो इसी लाइन के ऊपर है, वंस या जीरो जो भी डाटा होगा वो इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये दोनों लाइंस मेरे पास जीरो हो जाएगी अगर मेरे पास लोड जीरो है। तो मेरे पास काउंटिंग काम करेगी। अगर मेरे पास काउंट जीरो फॉर इंस्टेंस, तो मेरे पास ये वाली लाइंस दोनों जो है वो जीरोस जा रही हैं, ठीक है। जब ये वाली दोनों लाइन जा रही है, जो मेरे पास लोड में डाटा आ रहा है वो जो होगा वो अनेबल होगा। इन केस अगर मेरे पास दोनों जीरो है, दोनों जीरो है, तो मेरे पास जीरो जीरो जा रहा है, जीरो जीरो के केस में जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो मेमोरी का स्टेट का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड काम करता है। अगर हम जेनेरिक व्यू देख लें तो हमारे पास इधर 4 इनपुट्स हैं, तो ये मेरे पास 4 डाटा इन है। अगर मेरे पास 4 आउटपुट्स हैं तो मेरे पास ब्लॉक डायग्राम में ये 4 आउटपुट्स हैं। कैरी आउट है तो ये मेरे पास कैरी आउट लगा हुआ है। काउंट और लोड मेरे पास ये इनपुट्स हैं, ठीक है। क्लियर और क्लॉक मेरे पास 2 इनपुट्स। अगर मैं ब्लॉक डायग्राम देखूं बाइनरी काउंटर पैरेलल लोड की, तो मेरे पास कुछ इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। ये 4 लाइंस हैं, इसके ऊपर अगर लाइन डाल के 4 लिखा है इसका मतलब है ये 4 लाइंस इनपुट्स की हैं, 4 लाइंस आउटपुट, ठीक है। क्लियर जो है वो मेरे पास क्लॉक के सिंक्रोनस इनपुट नहीं है, तो मेरे पास अगर क्लियर जीरो है तो मेरे पास क्लॉक भी डोंट केयर हो जाती है, बाकी ये भी डोंट केयर हो जाती है, ठीक है। तो वो भी जो भी काउंटर की वैल्यूज होगी उसे क्लियर कर देगा विदाउट अ क्लॉक पल्स, क्योंकि हमारे पास ये ए सिंक्रोनस से कनेक्टिविटी इसकी हुई भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें उसके बाद जो प्रेफरेंस हासिल है वो हमारे पास लोड को हासिल है, ठीक है। अगर मेरे पास लोड वन है तो वो काउंटिंग करेगा, और मेरे पास क्योंकि अगर फ्लिप फ्लॉप देखें वो आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर पे ही हमारे पास लोड जो होगा वो हमारे पास अगर वन होगा तो वो इनपुट्स पैरेलल इनपुट्स को लोड करेगा। और अगर हमारे पास काउंट वन होगा, जबकि लोड को होना जीरो होना जरूरी है, अगर मेरे पास काउंट वन होगा तो वो मेरे पास नेक्स्ट स्टेट पे काउंट करता हुआ जा रहा होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में जीरो जीरो है इसका मतलब है वो मेरे पास नो चेंज स्टेट पे खड़ा हुआ है, और जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो स्टोर रहेगी। अभी मेरे पास जो पैरेलल लोड का काउंटर है 4 बिट काउंटर, वो मेरे पास कुछ इस तरह का दिखता है। या अगर हम उसको पैरेलल इनपुट्स इधर दे दें, पैरेलल आउटपुट्स मेरे पास इधर हो जाए, काउंट काउंट क्लियर मेरे पास वैल्यूज इधर लग जाए, तो मेरे पास इस तरह का दिखते हैं। अगर मैं इसके से बीसीडी काउंटर बनाना चाहता हूँ, पैरेलल लोड रजिस्टर से बीसीडी काउंटर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 9 आ रहा है तो मेरे पास लोड क्या करवा दो, 0 0 0 करवा दो। तो लोड जो है वो मेरे पास सिंक्रोनस है, क्योंकि जब मेरे पास 9 आ जाएगा, 9 के बाद 9 की जो पूरी क्लॉक पल्स हो जाएगी, उसके बाद वो लोड को अनेबल कर देगा। लोड को अनेबल होते ही उसके अंदर जीरोस आ जाएंगे, जो कि दोबारा जीरो पे रिसेट हो जाता है, ठीक है। और काउंट वन है तो वो मेरे पास काउंटिंग कर रहा है, तो काउंट जीरो कर देंगे तो वो पुरानी वैल्यूज को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं इस 4 बिट काउंटर से, अगर मैं 4 बिट पैरेलल काउंटर से जो रजिस्टर भी है उससे अगर मैं बनाना चाहूँ, बीसीडी काउंटर बनाना चाहूँ, तो मैं कुछ इस तरह का बना सकता हूँ। मेरे पास एक और तरीका भी, अगर मैं मेरे पास लेट सपोज 1010 जो मेरे पास होता है वो 10 की वैल्यू होती है, जू 10 आए इस पे तो उसको फौरन क्लियर कर दो। क्लियर जो होता है वो मेरे पास ए सिंक्रोनस इनपुट है, इसके जू 10 इसके पास आ जाएगा विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स, वो मेरे पास उसको दोबारा से क्लियर कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो हमारे पास दोबारा से जीरो पे सेट हो जाएंगे क्लियर करने से। तो इस तरह भी हमारे पास जू 10 वैल्यू है तो हम उसे जीरो से सेट करें तो हमारे पास ये वाला काउंटर भी बीसीडी काउंटर की तरह काम कर रहा होगा। आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।